हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स। आप सबको विकास द रूट्स ऑफ एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 7 का सिविक्स का जो चैप्टर 1 हम डिस्कशन कर रहे थे उसे आज हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। पिछले वीडियो में हम मिड डे मील स्कीम के बारे में हम डिस्कशन किए थे। डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एक मिड डे मील स्कीम बनाया था। फिर 2021 को आपका मिड डे मील स्कीम का नेम चेंज कर दिया गया और उसका नया नाम रख दिया गया पीएम पोषण, यानी कि पोषण शक्ति, यानी कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, उसका नाम बना दिया गया। तो फिर आज हम क्या डिस्कशन करेंगे? आज हम डिस्कशन करेंगे कि ये इक्वालिटी सिर्फ हमारे देश में फाइंड आउट करने के लिए, सबको इक्वालिटी दिलाने के लिए गवर्नमेंट कुछ स्टेप्स, कुछ स्कीम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर ऐसे कोई और भी डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे अभी भी इनइक्वालिटी यानी कि डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है। तो फिर हम पढ़ेंगे। तो फिर क्या है ना, यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन व्हिच देयर इज inequality and where the struggle for the equality continues to exist। वो क्या बोलना चाह रहे हैं ना, क्या इंडिया सिर्फ एक ही ऐसा देश है जहाँ पे इक्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए देश के अंदर बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा है, या फिर ऐसे कोई और भी देश है जहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि ये इक्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए बहुत सारे देश ऐसे कुछ है क्या जो कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं ये इक्वालिटी को फाइंड आउट करने के लिए? इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो तभी ट्रूथ क्या है ना, द ट्रूथ इज दैट इन मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड द इश्यूज ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी द की इशू अराउंड व्हिच कम्युनिटी स्ट्रगल्स। वो क्या बोल रहे हैं ना, द ट्रूथ इज दैट मेनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, सिर्फ इंडिया नहीं, इंडिया जैसा बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे क्या किया जा रहा है पूरे दुनिया में, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया जैसा बहुत डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, वहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम ना, टू फाइंड आउट द इक्वालिटी को लोगों के बीच में इक्वालिटी लाने के लिए भी वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, यानी कि वहाँ पे भी इनइक्वालिटी है, वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। तो फिर वो देश में भी वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज वो भी स्ट्रगल्स कर रहे हैं, कैसे सबको इक्वालिटी मिल सकता है। तो फिर क्या किया गया है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एग्जाम्पल है मतलब कैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो फिर एक मूवमेंट्स कैसे हुआ और मूवमेंट्स का नाम क्या है और क्या मतलब हुआ, जो कि फिर बाद में ये अनइक्वल ट्रीट और ये डिस्क्रिमिनेशन को गवर्नमेंट ने हटा दिया। तो फिर क्या है ना, फॉर एग्जाम्पल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द अफ्रीकन अमेरिकन्स whose ancestors were the slaves who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal। मतलब वो क्या बोल रहे ना, वो बोल रहे जो अफ्रीकन अमेरिकन्स, व्हाट डू मीन बाय अफ्रीकन अमेरिकन्स? अफ्रीकन अमेरिकन्स मतलब अफ्रीका के लोग जो वहाँ से आकर अमेरिका में क्या कर रहे हैं, लिव कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका में रह रहे। हुज एंसेस्टर्स यानी कि उनके पूर्वज भी क्या कर रहे थे, यहाँ पे रहते थे। कैसे रहते थे ना, आज स्लेव्स बन के रहते थे, गुलाम बन के रहते थे। तो फिर प्रॉब्लम्स क्या हुआ, who were brought over from Africa continue to describe their lives today as largely unequal, यानी कि उन्हें भी अनइक्वल ट्रीट किया जा रहा था उनके लाइफ पे। तो फिर क्या हुआ ना, दिस डिस्पाइट द फैक्ट दैट was a movement in the late 1950s push for equal rights for the African Americans। बाद में क्या हुआ, 1950s में एक मूवमेंट हुआ अमेरिका में, ये अफ्रीकन अमेरिकन्स जो लोगों थे उन्हें कैसे इक्वली ट्रीट किया जाएगा
उन्हें कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा, तो एक मूवमेंट क्रिएट हो गया आपका कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। तो फिर क्या हुआ ना, प्रायर टू दिस अफ्रीकन अमेरिकन्स वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वल इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड डिनाइड इक्वली थ्रू लॉ। यानी कि अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन्स को मतलब उन्हें एक्सट्रीमली अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था। यानी कि उन्हें अनइक्वली ट्रीट तो किया जा रहा था, लेकिन एक्सट्रीमली अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा था। एंड डिनाइड इक्वलिटी थ्रू लॉ, लॉ को वो नहीं मानते थे। लॉ क्या बोल रहा था ना, ऑल द पर्सन्स आर इक्वल, लेकिन वो लॉ को नहीं मानते थे। हाँ, डिनाइड equality through law. For example, when traveling by bus, they either had to sit the back of the bus or get up from their seat whenever a white person wished to sit. क्या बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर कोई अफ्रीकन अमेरिकन, मोस्ट ऑफ द अफ्रीकन पीपुल्स आर लुकिंग ब्लैक, उनके स्किन का कलर ब्लैक होता है। तो फिर जो अफ्रीकन अमेरिकन होते थे उन्हें क्या था, वहाँ पे क्या रूल्स था ना, जो अफ्रीकन अमेरिकन पीपुल से अगर वो बस में ट्रैवल कर रहे किसी एक प्लेस से दूसरे प्लेस को, तो उन्हें सिर्फ बस का लास्ट वाला सीट में वो बैठ सकते हैं। उन्हें सिर्फ ये था, और बाकी सीट में वो बैठ नहीं पाएंगे। और क्या है, अगर वो लास्ट सीट में बैठे हैं, फिर भी अगर कोई वाइट पर्सन अगर बस में आ गया, अगर उससे बैठने के लिए कहीं भी सीट फ्री नहीं है बैठने के लिए, हाँ बैठने के लिए, तो फिर वो अफ्रीकन अमेरिकन क्या करेंगे ना, वो खुद के सीट उन्हें दे देंगे बैठने के लिए, वो खुद खड़े होके बस में ट्रैवल करेंगे। तो दिस इज वेरी अनइक्वलिटेड। हाँ, अरे बस में तो सब जाएंगे, आप भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा, सब जाएंगे, तो फिर क्या अफ्रीकन अमेरिकन पीपल्स को क्यों ऐसे अनइक्वलिटेड किया जाएगा? हाँ, तो इसको लेकर क्या किया गया ना, एक मूवमेंट बन गया, जो मूवमेंट्स का नाम था क्या, सिविल राइट्स मूवमेंट। जो मूवमेंट्स का नाम था सिविल राइट्स मूवमेंट। तो फिर इसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। चलो, तो फिर क्या होता है सिविल राइट्स मूवमेंट्स, क्या होता है सिविल राइट्स मूवमेंट्स क्या है ना। फॉर एग्जाम्पल, रोसा पार्क्स वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन। रोसा पार्क्स नाम का एक अफ्रीकन अमेरिकन वोमेन्स जो थे, वो क्या किए थे ना, वो ये सिविल राइट्स मूवमेंट पहले उनसे ही क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था। वो कैसे किए थे ना, ट्राइड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क शी रिफ्यूज टू गिव अप हर सीट ऑन ए बस टू वाइट मैन ऑन December 1st, 1955। 1 दिसंबर 1955 को ये रोसा पार्क्स नाम का जो एक वुमेन बस में ट्रैवल कर रहे थे, वो उनके काम ख़त्म करने के बाद वो जब बस में ट्रैवल करने के आए, वो बहुत टायर्ड हो चुके थे। तो क्या कहते, पहले तो वो लास्ट सीट में बैठे थे, लेकिन एक वाइट पर्सन्स को वो उनका सीट देने के लिए मना कर दिया। तो ये जो मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं आपको सीट्स नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड, मैं मेरा काम ख़त्म करने के बाद मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको सीट नहीं दे सकता। ये मना कर दिया। तो मना करने के बाद क्या हुआ ना, हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एगेशंस अगेंस्ट अनइक्वल वेज व्हिच अफ्रीकन अमेरिकन्स वेर ट्रीटेड एंड व्हिच केम टू बी नोन एज द सिविल राइट्स मूवमेंट। तो फिर क्या हुआ ना, हर रिफ्यूजल दैट डे स्टार्टेड ए ह्यूज एगेशंस अगेंस्ट द अनइक्वल वेज। वो जब वो मना कर दिए कि नहीं, मैं तुम्हें सीट नहीं दे सकता हूँ, फिर बाद में क्या हुआ ना, उन्हें अनइक्वल डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन अगेंस्ट अनइक्वल वेज which African Americans were treated and which came to be known as a civil rights movement। फिर बाद में क्या हुआ ना, उन्हें ये जो सिविल राइट्स मूवमेंट क्रिएट हो गया। कैसे ना, ये जो मना कर दिया मैं सीट नहीं दे सकता हूँ, फिर बाद में क्या हुआ ना, अफ्रीकन अमेरिकन को ट्रीट किया गया, कैसे ना, अनइक्वली ट्रीट किया गया। और ये अनइक्वली ट्रीट एकदम देश में एक मूवमेंट्स बन गया, जो मूवमेंट्स का नाम था क्या, सिविल राइट्स मूवमेंट। और क्या हुआ, तो सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रेस, रिलीजन, नेशनल ओरिजिन। फिर बाद में क्या हुआ ना, ये सिविल राइट्स मूवमेंट कब एकदम कंप्लीटली बन गया, एक्ट ऑफ 1964, यानी कि 1964 में
यूएसए में एक एक्ट बनाया गया, वो एक्ट में क्या लिखा था, द प्रोहिबिटेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन और नेशनल ऑरिजिन। यानी कि कोई भी इंसान को डिस्क्रिमिनेशन या फिर डिस्क्रिमिनेट वहाँ पे किया नहीं जाएगा, चाहे उसका रेस कुछ भी हो, चाहे उसका रिलीजन कुछ भी हो, या फिर चाहे उसका नेशनल ओरिजिन भी कुछ भी हो, हम उसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और क्या ना, इट ऑल्सो स्टार्टेड दैट ऑल स्कूल्स वुड बी ओपन टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस एंड दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड अच्छा, ये आपको ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये पिक्चर से ये है क्या ना, रोसा पार्क्स एन अफ्रीकन अमेरिकन वोमैन चेंज द कोर्स ऑफ अमेरिकन हिस्ट्री विथ वन डिफरेंट एक्ट। और वो एक्ट का नाम क्या है, सिविल राइट्स मूवमेंट, यानी कि एक्ट ऑफ 1964। रोसा पार्क्स नाम का ये जो औरत यहाँ पे बैठे है, वोमैन यहाँ पे जो बैठे है रोसा पार्क्स, ये वाइट पर्सन्स को उनका सीट देने के लिए मना कर दिया। तो फिर बाद में कैसे मूवमेंट्स हुआ, कैसे एक एक्ट बन गया, ये आपको बोल रहा है। और क्या है, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, उन्हें क्या हो रहा था ना, जो अफ्रीकन अमेरिकन्स थे, यानी कि उनके बच्चे के लिए क्या किया गया, हर एक स्कूल ओपन कर दिया गया। वो जो भी स्कूल में चाहेंगे वो जाकर क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। सेपरेट स्कूल स्पेशली सेटअप फॉर देम। और क्या हुआ, उनके लिए ये नहीं कि स्पेशली स्कूल्स बनाया गया, कुछ स्कूल्स ऐसे था जो कि बनाया गया, लेकिन फिर भी क्या हुआ ना, ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द क्या हुआ, जितने सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल्स था, सबको क्या किया गया, सबको वहाँ पे ओपन कर दिया गया। हाँ, और क्या है ना, उन्हें कोई स्पेशल स्कूल्स जाने की ज़रूरत नहीं पड़ा, और मतलब वो कोई स्पेशल स्कूल्स नहीं जाएंगे पढ़ने के लिए, हर एक स्कूल में वो जाके क्या कर सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। और क्या है ना, हाउएवर डिस्पाइट दिस ए मेजॉरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन्स कंटिन्यू टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, यानी कि जितने सारे अफ्रीकन अमेरिकन्स मेजॉरिटी पीपुल्स थे, उन्हें वो सब क्या हुआ ना, टू बी अमंग द पुअरेस्ट इन द कंट्री, वो जो देश में सबसे पुअर थे और जो हर एक स्कूल्स में वो पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे थे, उन सबको क्या किया गया ना, उन सबको स्कूल्स में अलाउ कर दिया गया। और क्या ना, मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रंस कैन ओनली अफोर्ड टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल्स दैट दे हैव फ्यूअर फैसिलिटीज एंड पुअरली क्वालिफाइड टीचर्स एज कंपेयर टू वाइट स्टूडेंट्स हु आइदर गो टू प्राइवेट स्कूल्स और लिव इन एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। तो फिर क्या हुआ ना, मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन बच्चे को उन्हें बोला गया क्या ना, आप सिर्फ क्या अफोर्ड कर सकते हो ना, गवर्नमेंट स्कूल्स आप सिर्फ आप अफोर्ड कर सकते हो। और क्या ना, और कैसे गवर्नमेंट स्कूल ना, जहाँ पे आपको कुछ फ्यूअर फैसिलिटीज मिलेगा एंड पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिलेगा, पुअर क्वालिटी ऑफ टीचर्स होंगे तो फिर पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ही मिलेगा। और क्या ना, आज कंपेयर टू कैसे ना, जैसे कि वाइट स्टूडेंट्स थे, यानी कि वाइट पीपल्स के जो बच्चे थे, उन्हें जो अच्छा प्राइवेट स्कूल्स मिल रहा था पढ़ने के लिए, तो फिर उन्हें ऐसे पढ़ने के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं मिलेगा। हाँ, और क्या ना लिव इन द एरियाज वेयर द गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। और क्या करेंगे, उन्हें बोल दिया गया कहाँ पे रहने के लिए ना, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स आर हाईली रेटेड एज प्राइवेट स्कूल्स। और क्या कैसे मिलेगा, और जो वाइट पीपल्स के स्टूडेंट्स बच्चे थे, वाइट पीपल्स के जो बच्चे थे, वो भी क्या करेंगे ना, वो जाएंगे अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल्स में अगर बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूल से वहाँ पे बेटर फैसिलिटी है, बहुत सारा फैसिलिटी है, तो वहाँ पे वाइट पर्सन्स का स्टूडेंट्स जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन ये अफ्रीकन अमेरिकन्स के पीपल्स के स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं जा सकते पढ़ने के लिए। लेकिन बाद में क्या किया गया ना, वहाँ पे ऑल द स्कूल्स आर ओपन टू ऑल द अफ्रीकन एंड अमेरिकन पीपल स्टूडेंट्स, सब क्या कर सकते हैं, हर एक स्टूडेंट्स यानी कि बच्चे हर एक स्कूल में जाके वो क्या कर सकते हैं, अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो या फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हो। फिर बाद में क्या हुआ, ये हो गया कि आपका ना, ये हो गया आपका सिविल राइट्स मूवमेंट। ये क्या है आपका सिविल राइट्स मूवमेंट। तो फिर अभी हम क्या डिस्कशन करेंगे, चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। क्या चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजेस है, ये जो इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए,
ये जो डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए, तो फिर डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या चैलेंजेस होता है इसे मेंटेन करने के लिए। तो फिर क्या है ना, नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो कि खुद को डिक्लेयर कर सकता है कि मैं कंप्लीटली डेमोक्रेटिक हूँ। There are always these communities and individuals trying to expand the idea of democracy and push for a greater recognition of equality on the existing as well as new issues. There are always communities and individuals, यानी कि कुछ कम्युनिटी हो या फिर कुछ इंडिविजुअल्स हो, वो हमेशा क्या करने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं डेमोक्रेसी के आइडियाज़ को एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकग्निशन ऑफ इक्वालिटी को दिखाने के लिए वो क्या करते हैं, हमेशा बेहतर कोशिश करते हैं एंड एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, जो भी नया इश्यूज है वो नया इश्यूज को भी दिखाने के लिए वो कोशिश करते हैं, ये इक्वालिटी को डिफाइन करने के लिए, रिकग्निशन करने के लिए। और क्या ना, सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकग्निशन ऑफ ऑल द पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। और क्या होना चाहिए ना, हर एक देश में ये स्ट्रगल हो रहा है, क्या स्ट्रगल हो रहा है ना, ऑल द पर्सन्स एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन। हर एक इंसान समान है और उनको उनके डिग्निटी के हिसाब से उन्हें ट्रीट किया जाना चाहिए। ये आज भी बहुत सारे देश में इसे मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल किया जा रहा है। और क्या ना, इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यूज टू बी इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया। तो फिर आप ये बुक्स यानी कि ये चैप्टर में आप जो पढ़े, क्या मतलब कैसे हम हमारे डेली लाइफ में ये इक्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इन डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में हम कैसे यानी कि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। ओके, तो फिर और क्या है ना, आज यू रीड दिस चैप्टर थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स एंड दे आर बीइंग एबल टू बी मेंटेन दैट डिग्निटी इज ऑफर्ड। यानी कि हमें क्या करना चाहिए या फिर हमें क्या कोशिश करना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए ना, कैसे एक लोग को इक्वालिटी मिले, कैसे कि पर्सन्स को इक्वलिटी मिले, और इक्वलिटी कैसे मिलना चाहिए ना, टू मेंटेन देयर डिग्निटी इज ऑफर्ड, जैसे कि उनका डिग्निटी में कोई आंच ना आए, यानी कि जैसे कि उनका डिग्निटी के हिसाब से उन्हें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए उनके साथ, ये होना चाहिए। और क्या है तो आपके बुक्स में एक आर्टिकल दिया गया है जो कि आपका आर्टिकल 15 है। ये क्या बोल रहा है इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो ये क्या है, एक्सेप्ट फ्रॉम आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 क्या बोल रहा है, प्रोहिबिशंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे उसका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो। कैसे ना, फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या है, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ एनी ऑफ देम और एनी ऑफ देम। यानी कि कोई भी इंसान को स्टेट के अंदर उसे डिस्क्रिमिनेट किया नहीं जाएगा, कोई भी सिटीजन को डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं जाएगा, चाहे उसका रिलीजन कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, रेस कुछ भी हो सकता है, काला हो सकता है या फिर गोरा भी हो सकता है, कास्ट कुछ भी हो सकता है, सेक्स चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, चाहे उसका प्लेस ऑफ बर्थ किसी भी प्लेस में हो सकता है, लेकिन उसे हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। और क्या ना, नो सिटीजन शैल ऑन ग्राउंड ओनली religion, race, caste, place of the birth or any of them be subjected to disability, liability, restrictions and conditions with regard to। यानी कि एक सिटीजन्स का रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम कुछ भी हो, उसे हम टू बी एनी डिजेबिलिटी और लाइबिलिटी रेस्ट्रिक्शन, हमें उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कुछ कंडीशंस लगाएंगे, हम लगा नहीं सकते। कौन सा प्लेस में हम ये कंडीशंस नहीं लगा सकते ना, फर्स्ट क्या है ना, एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स, प्लेसेस, पब्लिक एंटरटेनमेंट। पब्लिक का जितने सारा प्लेसेस है
पब्लिक शॉप्स हो गया, पब्लिक रेस्टोरेंट हो गया, होटल्स हो गया, पब्लिक एंटरटेनमेंट प्लेस हो गया, वहाँ पे हम किसी भी कास्ट का, किसी भी रेस का, किसी भी सेक्स का, किसी भी रिलीजन का, किसी भी टाइप का पीपुल्स का हम वहाँ पे जाने के लिए हम उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा नहीं सकते हैं। और क्या ना द यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेजर मेंटेन होली पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। जितने सारे आपको पब्लिक का वेल्स दिखाई जा रहा है, पब्लिक का टैंक से, पब्लिक का बाथिंग घाट से, रोड से, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रेजर्ट है, ये सबको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, पार्टली हो या फिर फुल्ली हो, स्टेट उससे कुछ फंड प्रोवाइड करता है जो कि उसे उसका देखभाल करने के लिए, यानी कि उसका ख्याल रखने के लिए। तो फिर ये वाला प्लेस पे भी हम क्या नहीं कर सकते हैं, कोई भी इंसान को हम वहाँ से उसका फैसिलिटी यूज करने से हम उसे उसे हम मना नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये सब क्या होता है, ये सब हमें कैसे डिस्क्रिमिनेशन को हटाना चाहिए, एकदम ग्रास रूट लेवल से लेकर हायर लेवल तक हम कैसे ये डिस्क्रिमिनेशन का हम हटाएंगे, इसके लिए हमारे आर्टिकल 15 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा क्या है, मेंशन कर दिया गया है। ओके, दिस इज नोन एज आर्टिकल 15 ऑफ द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो फिर आपका ये चैप्टर ऑन इक्वालिटी चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। ओके, तो फिर आप चैप्टर को मैं जो पढ़ाया हूँ क्लास को देखो, अगर एक बार समझ नहीं पा रहे हो तो फिर उसे दोबारा देखो। दोबारा देखने के बाद अगर आपको स्लो में समझना है तो फिर आप स्लो भी कर सकते हो, या फिर स्पीड में समझना है तो आप स्पीड भी कर भी देख सकते हो। चैप्टर को एक दो बार ढंग से पढ़ो, याद करो, समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। ओके, अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उन्हें भी बोलो कि चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, और वीडियो को लाइक करो और जितने हो सकता है शेयर करो दोस्तों के साथ और उन्हें बोलो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तो फिर आज यहाँ पे हमारा क्लास वाइंड अप होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।